नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार बात कर रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियों की। दोस्तों, आज की क्लास में टॉप 151 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। अगर ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो मानकर चलिए कि हिंदी शिक्षण विधियों के लगभग क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। दोस्तों, इसलिए जान करके ही इस क्लास को मिस मत कर देना और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर देना। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ये सुपर फास्ट क्लास रहेगी, कम समय के अंदर हम 151 क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए नजरें गड़ाए बैठे रहें और दिमाग को सुनने में लगा कर रखें। दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है? पढ़ने, बोलने और लिखने तीनों कौशलों का विकास करना। उपरोक्त सभी कौशलों का विकास करने से। नेक्स्ट, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि सिद्धांत विधि है, आगमन विधि है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि है? उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग नहीं करना। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान, कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। गद्य साहित्य का क्षेत्र, गद्य साहित्य का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। एनसीएफ ने जोर दिया था किस पर? क्रिया आधारित शिक्षा पर, करके सीखने पर। करके सीखने पर एनसीएफ ने क्या दिया था? जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7। सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है। किसको मिलता है? 51 से 60% अंक वालों को। क्वेश्चन नंबर 8 है। सतत समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 का भारांकन दिया गया है। समेटिव 2 का भारांकन कितना होता है? 40%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सही है मित्रों? ये समेटिव 2 का भारांकन, समेटिव फर्स्ट, समेटिव सेकंड कितना होता है? देखिए, समेटिव 2 का भारांकन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से गद्य की विधा नहीं है, कौन सी? निबंध है, कहानी है, जीवनी है, रचना? यह नहीं है गद्य की विधा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए। शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है गहन अध्ययन का। कैसा? गहन अध्ययन का पाठ है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? साहित्यिक भी है और व्यवहारिक भी है। तो ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता, व्याकरण की मुख्य विशेषता? भाषा की शुद्धता, शब्द अनुशासन, भाषा का शरीर विज्ञान, ये सभी की सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन? व्याकरण भाषा निम्न में से शुद्धता का, किसका है? शुद्धता का साधन होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? व्याकरण किसकी है? भाषा की मुख्य पाठ्य वस्तु होती है। दोस्तों, नेक्स्ट में चलिए। निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शब्द भंडार में वृद्धि करना तो उद्देश्य है। पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता यह भी है। कविता पाठ का सहस्वर विकास करना निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन यहां पे 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? आंखों के सहारे। किसके सहारे? आंखों के सहारे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस युक्ति का? किस युक्ति का? अलंकारिक भाषा प्रयोग का। दोस्तों, नेक्स्ट है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक रचना का छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देना, समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास करना, समीक्षात्मक लेख लिखवाना। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है किसकी? अर्थबोध विधि की ही। ऑप्शन ई सेम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है? आगमन निगमन प्रणाली होती है। कौन सी? आगमन निगमन प्रणाली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है? किससे? प्रारंभिक स्तर से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? व्याकरण शिक्षण का ज्ञान कौशल और ज्ञान प्रयोग, ये सभी उद्देश्य हैं। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निगमन विधि भी है और आगमन विधि भी है। मुख्य है आगमन निगमन विधि, तो उपरोक्त 1 एवं 2 दोनों 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अर्थकथन विधि का विकसित रूप, अर्थकथन विधि का विकसित रूप है व्याख्या विधि। कौन सा है? व्याख्या विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को ही सुकरात विधि कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में चलिए, निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि, गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि होती है अर्थबोध विधि। कौन सी होती है मित्रों? अर्थबोध विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में? व्याख्या विधि के अंदर किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? किसका? मानचित्र विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 में चलिए, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होता है? भाषा होती है। क्या होता है? भाषा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? भाषा का प्रमुख कार्य क्या होता है? भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। भाषा बालक को भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भाव अनुकूल भाषा का प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध सरल व स्पष्ट ढंग से आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, यह भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? किस प्रकार की? जिनमें लयात्मकता हो। इन कविताओं को बच्चे प्राथमिक स्तर पर पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ, क्या लाभ है? शब्दों के शुद्ध उच्चारण करने में, शब्दों के अर्थ निकालने में। तीसरा 1 व 2 दोनों सही रहेंगे यहां पे। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता, आप क्या करेंगे? योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे, मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण। मतलब उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया? यह निकाला गया अर्थ विस्तार विधि से। किससे? अर्थ विस्तार विधि से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? द्वितीय चरण होता है बोलना। क्या होता है? बोलना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना और बोलना, ये एक साथ चलती है, सुनना और बोलना। क्वेश्चन नंबर 38, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका कौन? बोलने की। किसकी होती है? बोलने की सर्वाधिक भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाव एवं विचारों के अभिव्यक्ति का प्रवाह, भाव एवं विचारों के अभिव्यक्ति का प्रवाह किससे होता है? बोलने से होता है। क्वेश्चन नंबर 40, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना क्या है? क्या कर रहे हैं? अभिनय विधि है ये। कैसी विधि है? अभिनय विधि। क्वेश्चन नंबर 41 है, काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं? गद्य और पद्य किस काव्य के अंतर्गत?
सर्वे दर से, दर सर्वे दर से किसका वे, सर्वे काव्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यह उद्देश्य है किसका, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है क्या, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास। केवल 1 व 2 दोनों, 4 नंबर ऑप्शन, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है। बोलने तथा सुनने की विशेषता है शुद्ध उच्चारण करना। क्या है, शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण सुनना। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या होता है। भाषा विकास का प्रथम चरण होता है सुनना। सबसे पहले हम सुनते हैं ना, तो सुनना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सर्वे दर से सहायक सामग्री, सर्वे दर से सहायक सामग्री शिक्षक कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में सर्वे दर से सहायक सामग्री है जो उपयोगी है। उपरोक्त सभी के लिए ऑप्शन 4 सही रहेगा यहाँ पे। आगे चलिए 47 नंबर है, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होता है। भाषा सीखने के लिए अनुकरण करना दोस्तों। कौन सा है, अनुकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा होता है, सुनना तथा पढ़ना, सुनना तथा पढ़ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल, काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल राग कौन होता है, राग होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, कविता की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है कविता की विशेषता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। कविता एक प्रबल अनुभूति है, कविता में लय ताल और संगीत होता है, कविता नीरस होती है, यह विशेषता नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं। किसे दोस्तों, भाषा को। किसको करते हैं, भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बच्चों में बोलने से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा होती है, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, बोलने के माध्यम से बच्चों में झिझक समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, झिझक समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयुक्त नहीं रहती। कौन सी कविता किस स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर बाल गीत, माध्यमिक स्तर पर घटना प्रधान कविताएं, उच्च स्तर पर साहित्यिक कविताएं, प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविताएं। ये नहीं है सही। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कविता का चयन करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का दोस्तों, कविता की भाषा स्त्रानुकूल हो, कविता का विषय बालकों के जीवन से संबंधित हो, कविता रुचिकर हो, उपरोक्त सभी का दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत विधि किस स्तर की कक्षाओं के लिए उचित है। गीत विधि है जो प्रारंभिक स्तर के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षाओं के लिए व्याख्या विधि है जो उपयोगी नहीं होती है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का क्या होता है, विकास। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य तार्किक योग्यता का विकास और मनन शक्ति का विकास, दोनों का विकास। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है। भाषा का कार्य, पहला विचार विनिमय को कठोर मर्दुल बनाना होता है, तो यही कार्य भाषा का नहीं है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है। प्रश्नोत्तर विधि है खंडान्वय विधि। इनमें से कौन सी है, खंडान्वय विधि है मित्रों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से क्या एक भाषा शिक्षण में सहायक सर्वे सामग्री नहीं है। सहायक सर्वे सामग्री ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, चित्र विस्तारक, ये सर्वे नहीं दर्शे है, तो 3 नंबर, और रेडियो भी सर्वे, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63,
बालक पहले सीखता है भाषा व्याकरण दोनों, किसको सीखता है? पहले बालक भाषा को सीखता है, किसको सीखता है? भाषा का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को, इन ये सभी को। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? भाषा की कक्षा का माहौल जहां बच्चों को उनकी बात कहने व सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, ऐसा माहौल भाषा की कक्षा का होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शतज समग्र मूल्यांकन में ई1 ग्रेड कब मिलता है? 20 से 32% अंक प्राप्त करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन कौन सा है? व्यवहार परिवर्तन। कौन सा है? व्यवहार परिवर्तन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम से उदाहरण की ओर किस विधि में जाना जाता है? नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि में। किसमें? निगमन विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं हम आगमन विधि में। किसमें चलते हैं? आगमन विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? प्राथमिक स्तर की बात करें तो ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों व घटनाओं का दोहराव हो, वो बाल साहित्य अच्छा रहता है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है वो है बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? किस रुचि में? जो वास्तविक जीवन से संबंधित होगी उसमें। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा, जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं, इनमें से व्याकरण शिक्षण की समवाय है, भाषा संसर्ग है, आगमन है, उपरोक्त सभी व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि अगर हम माने तो आगमन निगमन होती है, और ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलें तो आपकी आगमन विधि होगी। कौन सी होगी? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भाषा की शिक्षा किस विधि में दी जाती है? भाषा की शिक्षा दी जाती है भाषा संसर्ग विधि में। किस में दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह किस विधि में होता है? यह होता है समवाय विधि में। किस में होता है? समवाय विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है? कौन सी है? आगमन भी है और निगमन भी है, दोनों की दोनों विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है क्या? ध्वनियों का ज्ञान होना, भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना, भाषा के गुण दोषों की परख करने योग्य बनाना। उपरोक्त सभी व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, व्याकरण की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। किस विधि में? किस विधि के अंदर? प्रयोग या विश्लेषण विधि में। प्रयोग या विश्लेषण विधि के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर रचना के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, उच्च प्राथमिक स्तर पर रचना के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु रूपरेखा के आधार पर कहानी और लेख लिखकर लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग करना व लिखवाना, छात्रों को विचारात्मक लेख लिखने के लिए प्रेरित करना। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? किस माध्यम का दोस्तों? सामान्य बोलचाल का। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बालकों में ध्यान रखा जाए किसका? रुचियों का, प्रवृत्तियों का, अभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। उपरोक्त सभी का ध्यान बच्चों के अंदर रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 83, भाषा की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में कहलाती है, क्या कहलाती है? रचना। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति रचना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 84, विचारों के अभिव्यक्ति के रूप, विचारों की अभिव्यक्ति किसमें हो रही है? मौखिक, लिखित, दोनों या कोई नहीं? मौखिक भी अभिव्यक्ति करते हैं, लिखित भी कर सकते हैं ना हम, तो दोनों के अंदर, दोनों में होती है इनमें। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 85 है, निम्न में मौखिक अभिव्यक्ति रचना शिक्षण का उद्देश्य। मौखिक अभिव्यक्ति रचना शिक्षण का उद्देश्य विचारों को प्रकट करने की योग्यता का विकास
उचित स्तर बलागात का ध्यान रखते हुए अभिव्यक्ति का विकास करना, भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। सभी है ये, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 86 देखिए, निम्न में रचना शिक्षण की विधियां हैं। खेल विधि है, रूपरेखा विधि है, उद्बोधन विधि है। उपरोक्त सभी है जो रचना शिक्षण की विधियां हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 87 है, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा होता है? आवर्ती का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आवर्ती का सिद्धांत होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है। भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? अध्यापक पर। किस पर होता है? अध्यापक पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना। यह सभी है भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही है। क्वेश्चन 90 देखिए, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य है। कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भावों की अनुभूति कराना। भावों की अनुभूति कराना। क्वेश्चन 91, उद्बोधन विधि का प्रयोग किस स्तर पर उपयोगी है? किस पर है? माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर उद्बोधन विधि अच्छी रहती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में उच्च स्तर पर रचना शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधि किस पर है? उच्च स्तर पर। उच्च स्तर पर कौन सी विधि है? मंथरणा विधि है। कौन सी है? मंथरणा विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं उन्हीं को बच्चों का सक्रिय शब्दकोश कहा जाता है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 94 देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा प्रयोग लेते हैं? मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों में का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? पाठ्य सामग्री और शिक्षण प्रणालियों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? बच्चों की आवश्यकता के आधार पर। बच्चों की आवश्यकता के आधार पर चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, भाषा शिक्षण में छात्रों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्रश्न पूछना, अभ्यास कराना, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना। उपरोक्त सभी क्या है? आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है। भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? अभ्यास। क्या आवश्यक है? अभ्यास आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रचना शिक्षण के अंतर्गत आती है। रचना शिक्षण के अंतर्गत कहानी, निबंध, पत्र तीनों आते हैं ये रचना शिक्षण में। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में रचना शिक्षण की विधि नहीं है। इनमें से रचना शिक्षण की विधि देखो, वो रचो विधि तो है, खंडान्वय विधि नहीं है, शब्द प्रदान विधि है, भाषा मंत्र विधि है। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में कौन सी विधि विश्लेषण संश्लेषण से संबंधित है? विश्लेषण और संश्लेषण से संबंधित विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, कौन सी विधि प्राचीन काल में भी प्रचलित रही? इनमें से कौन सी शब्द प्रदान, भाषा मंत्र, प्रश्नोत्तर विधि प्राचीन काल में क्या थी? प्रचलित थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, 15 अगस्त का लेख बताकर 26 जनवरी का लिखवाना किस विधि से संबंधित है? किससे? अनुकरण विधि से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ा रहा है। यह शिक्षक रचना शिक्षण की किस विधि से पढ़ा रहा है? किस विधि से पढ़ा रहा है? उद्बोधन विधि से पढ़ा रहा है, अध्ययन करवा रहा है शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बच्चे सरलता पूर्वक सीख सके? किससे के साथ करना चाहिए दोस्तों? किसके साथ? कहावतों व कहानियों के साथ, पशुओं व पक्षियों के साथ, खेल व खिलौनों के साथ, उपरोक्त सभी के साथ। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण का केंद्र हो। भाषा शिक्षण का केंद्र कौन हो? बालक, शिक्षार्थी, विद्यार्थी हो दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सी विधि प्रबोधन विधि से मिलती जुलती है? प्रबोधन विधि से मिलती जुलती है मंत्रणा विधि। कौन सी है? मंत्रणा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, एक अध्यापक
छात्रों को पुस्तकें प्रदान कर देता है और अपने आप में निबंध लिखने को कहता है और बीच बीच में उनका मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। किस विधि के अंतर्गत ऐसा कार्य होता है? ऐसा कार्य होता है मंत्रणा विधि में। कैसा होता है? मंत्रणा में। नेक्स्ट, एक अध्यापक अपना व्याख्यान समाप्त कर विद्यार्थियों को रचना कार्य करने को कहता है। व्याख्यान समाप्त और विद्यार्थियों को रचना कार्य करने को लिए कह रहा है, तो किस विधि के अंदर ऐसा किया जाता है? प्रवचन विधि में। कैसा, किसमें किया जाता है? प्रवचन विधि में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109 है, उद्बोधन, प्रबोधन और प्रश्नोत्तर आदि कई विधियों का मिश्रित रूप कौन सी विधि है? रूपरेखा विधि है। कौन सी है? रूपरेखा विधि। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूत्र विधि के नाम से किस विधि को भी जाना जाता है? या सूत्र विधि के नाम से किस विधि को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रूपरेखा विधि को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 111 नंबर है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है? भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता भाषा के ज्ञान में विकास करता है, भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है, ये नहीं है उद्देश्य। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। सीखी हुई बात का प्रयोग, सीखी हुई बात का प्रयोग अधिग्रहण। क्या है? अधिग्रहण है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है किसने? महात्मा गांधी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्बर्ट उपागम के पद, हर्बर्ट उपागम के 5 पद होते हैं दोस्तों, हर्बर्ट पंचपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षण में इकाई का संपर्त्य किसकी देन है? इकाई का संपर्त्य, इकाई का संपर्त्य किसकी है? मोरिसन की देन है। किसकी देन है? मोरिसन की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। भाषाई कौशल का लिखित और अभिव्यक्त रूप कौन सा होता है? लिखना होता है। कौन सा होता है? लिखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, डे का उच्चारण स्थान बता दो। व्याकरण का प्रश्न है ये। डे का उच्चारण स्थान बताइए। डे का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? कंठ, तालु, मुर्दा या दंत? क्या होता है? डे का मुर्दा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ, जिल्द या प्राककथन? अध्ययनात्मक पक्ष होता है प्राककथन। कौन सा? प्राककथन। क्वेश्चन नंबर 20, वैचारिक सामग्री है। संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली, व्याकरणिक। मूल विषय वस्तु वैचारिक सामग्री होती है। ऑप्शन यहां पे 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वे दर्शे साधन बताइए। सर्वे भी है, दर्शे भी है। चलचित्र पहला ही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? नाटक का संबंध किससे होता है? कान व आंख से। कान व आंख से होता है। क्वेश्चन नंबर 23, 123 है, 70 की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा होता है? 70 की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। कौन सा होता है? संकलनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री। शिक्षण के लक्ष्य से पाठ्यवस्तु प्रकरण प्रश्नों के प्रकार ये तो क्या है? उपयोगी है, जबकि नहीं है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 25, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना ही क्या है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भाषा कौशल है। भाषा कौशल है क्या है? दक्षता प्राप्त करना। क्या है? दक्षता प्राप्त करना ही भाषा के कौशल है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि में कौन सी शिक्षा? जीवन उपयोगी शिक्षा। कैसी? जीवन उपयोगी शिक्षा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य नए ज्ञान के लिए तत्पर तैयार करना, तो नवीन ज्ञान ग्रहण के हेतु तत्पर करना। नवीन ज्ञान हेतु ग्रहण करने हेतु तत्पर करना प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन 29 है, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है?
मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या होता है? उच्चारण की शुद्धता। क्या होता है? उच्चारण की शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, यह भी आपके व्याकरण का क्वेश्चन आ गया है, बताइए इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? श्रेय, ब, भ, स। ये क्या आपका संयुक्त व्यंजन है? क्या है ये? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है। मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो परीक्षा से क्या होता है? विस्तृत होता है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में, शिक्षक की कठिनाई का निदान करने में उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 33, चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है। चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहा जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में रोग का पता लगाया जाता है, फिर उसका उपचार किया जाता है। तो अगर शिक्षा क्षेत्र में देखें तो निदान करने के बाद उसका उपचार करना, यही है चिकित्सात्मक अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 34, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम। पहला, विषय सामग्री का चयन, स्त्रीकरण और प्रस्तुतिकरण। पहला ही सही है आपका, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 135, सर्वेदर से शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। पहला, शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना, यही नहीं है तात्पर्य दोस्तों आपका। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला, विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, यही विशेषता नहीं है पहली आपकी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, सत्य असत्य परीक्षण। सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है कैसा परीक्षण? एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, रंगमंच अभिनय विधि किसकी है? रंगमंच अभिनय विधि, रंगमंच का अभिनय किस में करते हैं? नाटक में, तो नाटक की है ये विधि। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। किससे? भाषा क्या है? ज्ञान गम्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। दृश्य विधान, अभिनय, कहानी, अनुवाद है जो आपके उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है दोस्तों। बाकी है तीनों है ना जो उपभेद है इसके। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है, और यह क्वेश्चन है ना जो बहुत एग्जामों में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, बीएस बलूम ने शिक्षा को कौन सा नवीन आयाम दिया? कौन सा नवीन आयाम? मूल्यांकन उपागम, बीएस बलूम ने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, 143 है, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण की ओर। शब्द से वर्ण की ओर विश्लेषण किया जाता है, एक एक शब्द के अंदर जो वर्ण है उनका। क्वेश्चन नंबर 44, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए इसका ज्ञान। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भाषिक सामग्री है। भाषिक सामग्री मूल विषय वस्तु और परते दोनों है ये। चौथा ऑप्शन मूल विषय वस्तु व परते दोनों के दोनों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड कैसा होता है? दृश्य सामग्री होता है बुलेटिन बोर्ड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण। अधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है परमापीकृत परीक्षण। कौन सा? परमापीकृत परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 48, सीसी में व्यापकता का आज से निम्नांकित में से नहीं है। सीसी में व्यापकता का आज से किससे नहीं है? विषयों की व्यापकता से है, उपकरणों की व्यापकता से है, दायरे की व्यापकता से है, प्रश्नों की व्यापकता से नहीं है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे किस प्रकार? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के साथ। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। और अंतिम नहीं, अभी 150 नंबर ये मित्रों, एक क्वेश्चन और अभी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है यहां पे
आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार मिलान वाले प्रश्न, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और यह रहा 151 क्वेश्चन। मौन पठन का लाभ, मौन पठन का लाभ है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है मौन पठन से। क्या होती है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित मौन पठन से। तो ऑप्शन 2 यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। तो आज की क्लास सुपर फास्ट क्लास और सुपर फास्ट 151 देख लिए शिक्षण विधियों के, हिंदी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन। सच बता देना कैसी लगी ये क्लास। लाइक शेयर, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।